कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। सास, बहू और नंद के रिश्ते की एक कहानी ज़रूर सुनिए। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिन चढ़ाया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। जमुना जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों की मोहताज हो गई। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज़्यादा बोल भी नहीं पाती। इसलिए इंतज़ार करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं कब राधा आएगी और उन्हें रोटी नसीब होगी। राधा इस घर के काम करने आती है, वही जमुना जी को नहला धुलाकर खाना खिलाती है, वरना उनकी बहू मीनू तो कमरे में भी नहीं झाँकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी, उन्हें लगा राधा आ गई। लेकिन तभी उनके कमरे में उनकी बेटी सुनीता आई। अपनी माँ को देखते ही बोली, अरे माँ, कैसी हो? ये क्या, अभी तक नहाई धोई नहीं? लगता है राधा अभी तक नहीं आई। जमुना जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए सुनीता अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? जमुना जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारे को समझते ही सुनीता को गुस्सा बहुत आया। घर में भाभी के मौजूद होते हुए लेकिन अभी तक माँ भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होगी। वहीं जमुना जी के पास बैठे बैठे ज़ोर से अपनी भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी, ओ भाभी, ज़रा इधर तो आना। आवाज़ सुनकर मीनू कमरे में आई और बड़ी ही शांति से बोली, क्या हुआ सुनीता जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इससे इतना शांत से बात करते देख सुनीता चिढ़ गई और बोली, ये क्या, अभी तक माँ ने खाना नहीं खाया और ना ही वो नहाई? उनकी बात सुनकर मीनू बोली, वो राधा अभी तक आई नहीं है। यह सुनकर सुनीता भड़क गई। राधा नहीं आई तो आप खिला नहीं सकती? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी तो माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? मीनू ने मुस्कुराहट के साथ सुनीता को कहा तो सुनीता झेप गई। पर मीनू ने कोई बहस करना ठीक नहीं समझा और सिर्फ इतना कहा, अब की माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाना खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ है, वो आपको पता है। मेरी ज़रूरत कहाँ है? कहकर मीनू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनीता खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी। इधर मीनू अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उन्हें याद आया वो दिन जब वो नीरज की पत्नी बनकर इस घर में आई। घर में सास जमुना जी, छोटा बेटा पवन और बेटी सुनीता थी। जमुना जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती। उन्हें सिर्फ मीनू काम करती अच्छी लगती। उनका आराम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनका साथ देती थी उनकी बेटी सुनीता। उसे बड़ा मज़ा आता था अपनी माँ से भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने देने पे। अगर मीनू कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई तो उसे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर से कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी ना लाए, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी परी की माँ बन गई, बट फिर भी माँ बेटी दोनों उससे लड़ते रहते। अभी भी वो मीनू से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बेटी रो रही हो या भूखी हो। लेकिन मीनू की ज़िंदगी उस समय पूरी तरह बदल गई जब उसके देवर पवन की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो जाहिर बात है काम ज़्यादा था। उस दिन परी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी लेकिन असर नहीं हुआ और परी की तबीयत खराब हो जाती। 2-3 दिन में मीनू डॉक्टर को दिखाने की कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते नीरज जा नहीं पा रहा था और जमुना जी मीनू को अकेले कहीं जाने नहीं देती। उनका सिर्फ एक ही तकिया कलाम था, अरे बच्चे हैं, हारी बीमारी चलती रहती है, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाएंगे, जा काम कर। उस दिन परी रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी। लेकिन जमुना जी के मन पसीज नहीं रहा था। मीनू उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही तो जमुना जी ने डांट दिया कि घर में शादी है और तू बार बार बच्चे को लेके बैठी है। जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम निपटाने हैं। थोड़ी देर में बच्ची रो लेगी तो क्या हो जाएगा। बीच में 1-2 बार कमरे में आने की कोशिश की पर सुनीता अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद मीनू अपना रसोई का काम निपटाकर फटाफट कमरे में गई तो देखा नन्ही सी परी रो रो कर थक कर खुद सो गई। मुंह में अंगूठे को लिए तितर बितर हालत में सोई हुई अपनी 5 महीने की बेटी को देखकर मीनू रो पड़ी। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल बता रहा था कि वह कितनी रोई। लेकिन घर में आखिर सुनने वाला कौन था। तभी बाहर से जमुना जी की आवाज़ आई, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई?
जा ज़रा चाय बना कर ला। अभी तो खाना खाया है, अब फिर से चाय, मीनू ने मन ही मन सोचा। आखिर अपनी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। उसने सोचा कि अब की बार इसे दूध पिला के ही जाऊंगी, आज चाहे माँ जी 10 बातें क्यों ना सुनाए। वो परी के पास जाने लगी तो सुनीता कमरे में आई। भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? चाय बना दो, हम लोगों को बाजार जाना है। तो मीनू ने उससे कहा, सुनीता जी आज चाय आप बना लीजिए, अभी परी को दूध पिलाऊंगी। मीनू का जवाब सुनकर सुनीता जमुना जी के आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ भाभी चाय बनाने से मना कर रही है। सुनकर जमुना जी गुस्से में कमरे में आ गई और बोली, क्यों री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू काम करने से मना करे? तुझे घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाई है क्या? जाकर चुपचाप से चाय बना। लेकिन मीनू वहाँ से तक हटी नहीं और जाकर परी के पास बैठ गई। जमुना जी फिर बोली, हाय राम, देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात को अनसुना कर रही है। अरे थोड़ी देर दूध नहीं पिएगी तो मर नहीं जाएगी तेरी बेटी। सुनकर मीनू के तन बदन में आग लग गई। जोर से चिल्लाते हुए बोली, बस माँ जी, बहुत बोल लिया आपने। अगर इतना ही है तो अपनी बेटी से चाय बनवा कर पी लीजिए, खुद तो खा पी कर बैठे हैं, मेरी बच्ची तो भूखी है, मैं उसे और भूखा नहीं रखूंगी, बस कह दिया। इससे पहले जमुना जी कुछ कहती, मीनू ने परी को गोद लिया। लेकिन क्या परी में तो हलचल ही नहीं थी। उसने परी को हिलाया डुलाया, लेकिन परी के शरीर में कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। मीनू जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर जमुना और सुनीता दोनों घबरा गए। दोनों बुद्ध बनी खड़ी रह गई, पर उनसे कुछ करते ना बना मीनू अपनी बच्ची को गोद उठाए बाहर की तरफ दौड़ी और पड़ोसियों की मदद से परी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। पता चला कि परी को नमूनिया हो गया और उसकी हालत क्रिटिकल है। धड़कनें भी काफ़ी कम हैं। डॉक्टर्स भी परी को बचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन जब तक नीरज और पवन हॉस्पिटल पहुंचे तब तक परी ने दम तोड़ दिया। उस दिन का सदमा ऐसा बैठा कि आज भी पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि इसके बाद वो 2 और बच्चों की माँ बनी, लेकिन अपने उस 5 महीने की मासूम बच्ची का दम तोड़ने वो आज तक नहीं भूली। आज मीनू पूरी तरह से बदल चुकी है। परी की मौत के लिए उसने आज तक जमुना जी और सुनीता जी को माफ़ नहीं किया। उस हादसे के बाद जमुना जी पवन के साथ ही रहने लगी थी, लेकिन उनकी आदतों के चलते उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से मना कर दिया। आखिर थक हार कर जमुना जी को नीरज के पास आना ही पड़ा। नीरज अब अपने बेटे होने का फ़र्ज तो निभाता, लेकिन वो अपनी बच्ची की मौत को नहीं भूला। इसलिए दोनों पति पत्नी जमुना जी के कमरे में नहीं जाते, उनकी सेवा के लिए राधा को रख लिया। आखिर करनी का फल जीते जी मिलता, यह बात जमुना जी को समझ आ चुकी थी, इसलिए वह भी अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानी के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।